हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे लहसुन की खेती की संपूर्ण जानकारी। तो लहसुन की खेती कैसे करनी चाहिए और लहसुन की खेती में कौन से कीट एवं रोग आते हैं और लहसुन की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। सितंबर और अक्टूबर का जो समय है, इस समय में लहसुन की सबसे ज़्यादा बुआई की जाती है। बरसात के ख़त्म होने के तुरंत बाद खेत की साफ़ सफाई व तैयारी कर लेनी चाहिए। हमने जो टाइम बताया है उस टाइम पर अगर आप खेती करते हैं तो आपकी फसल की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होगी। जो लहसुन की फसल होती है उसके लिए तापमान की बात करें तो लहसुन को मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम की बात करें तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त रहता है। भूमि और खेत की तैयारी की बात करें तो लहसुन की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जाती है, लेकिन खास तौर पर काली दोमट मिट्टी और पीली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें कंद का सर्वोत्तम विकास होता है। खेत में उपयुक्त जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए और उपयुक्त जीवात्म पदार्थ वाली मृदा अच्छी मानी जाती है, जिसकी पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। और खेत की तैयारी की बात करें तो 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलाइए और पाटा लगाकर खेत को बिल्कुल समतल कर लेना चाहिए और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना दीजिए। अगर बात करें उन्नतशील किस्मों की तो ऊँटी लहसुन को काफ़ी किसान भाई लगाते हैं। देसी लहसुन, जीटू लहसुन, इनको काफ़ी समय तक स्टॉक किया जाता है, इसीलिए जीटू लहसुन ज़्यादा फेमस मानी जाती है। वहीं ऊटी लहसुन को किसान भाई ज़्यादा समय तक अपने पास स्टॉक में नहीं रख सकते, क्योंकि यह बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। इसलिए आपको उन्नतशील किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स। अगर आप 1 एकड़ में लहसुन की खेती करते हैं तो आपको 170 से 180 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आपको कंदों की कलियां करके एक एक कलियों को लगाना है। बात करें बीज उपचार की तो बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। बीज उपचार करने से काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन और फसल पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। तो आपने नाम सुना होगा थाइफेनेट मिथाइल प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों। BASF कंपनी की जेलोरा जो एक फफूंदनाशक है। 1 kg बीज को 2 ml जेलोरा से उपचारित करें। उसके बाद आप तकरीबन आधे घंटे तक छाँव में सुखाएं। उसके बाद आप बुवाई कर सकते हैं। लहसुन की फसल में बीज उपचार करने से मान लिए 100% फायदा आपको होगा। लहसुन की फसल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए पोटास और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 60 किलोग्राम और DAP को ले सकते हैं। और यदि आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो 2 ट्राली गोबर की खाद भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, और नहीं है तो आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए। तो अब खरपतवार के रोकथाम की बात करते हैं। तो जितने ज़्यादा खरपतवार आपकी फसल में रहेंगे उतनी ज़्यादा फसल ग्रोथ नहीं करेगी, फसल में पीलापन होगा, फसल की वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि हम फसल को जो भी खाद दवाई देंगे उन सब का इस्तेमाल खरपतवार ही कर लेंगे, और खरपतवार के कारण ही फसल में रस चूसक कीटकों और थ्रिप्स का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो आपको इसके लिए 30 से 35 दिन में पहली निंदाई तथा 60 से 65 दिन में दूसरी बार निंदाई करवा लेनी चाहिए। अगर खरपतवार नियंत्रण के बावजूद भी आपकी फसल में पीलापन है, थ्रिप्स है, रस चूसक कीट है, तो इसके लिए हम आपको एक डोज बता रहे हैं। आपको 100 ग्राम गड्ढा का पुलिस लेना है, 400 ग्राम बायर का एंट्राकोल लेना है, 25 ml प्रोफेक्स सुपर का 15 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना है। और स्प्रे करने से पहले आप किसी भी कंपनी का स्टिकर या चिप को मिलाकर ही स्प्रे करें, ताकि आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिले। और हमने आपको जो स्प्रे बताया वो 15 लीटर की दर से ही बताया है। अब बात करें अगर सेकेंड स्प्रे की, तो सेकेंड स्प्रे तब करना है जब हमारी लहसुन की फसल 60 से 65 दिन के बीच हो। तो इस स्प्रे में आपको डव की डेलीगेट 15 ml, सिजेंटा की कराटे 30 ml, एमेस्टा टॉप फंगीसाइड 20 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार आप आपकी लहसुन की फसल पर 2 स्प्रे करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इस प्रकार स्प्रे देते हैं तो आपको कोई समस्या ही देखने को नहीं मिलेगी, और आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे करना चाहिए। लहसुन की बुआई के समय अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो गोबर की खाद का उपयोग तो करना ही है, साथ में आप सिंगल सुपर फास्फेट और DAP का भी उपयोग करें।
जब हमारी लहसुन की फसल 20 से 25 दिन की होती है और आप सिंचाई के साथ किसी खाद को देना चाहते हैं तो आप 15 किलो की दर सागरिका खाद और 50 किलो की दर से यूरिया दे सकते हैं। इन दोनों खादों को मिक्स करके सिंचाई के साथ दे देना है। अगर बात करें लहसुन की बाज़ार भाव की, तो बाज़ार का भाव अनिश्चित रहता है, कभी कम देखने को मिलता है तो कभी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर भी अगर बात करें लहसुन के मध्यम भाव की, तो वो 3000 से 6000 तक देखने को मिलता है। बात करें लहसुन के जीवन चक्र की, तो 120 से लेकर 125 दिनों का यह जीवन चक्र होता है। उसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप 1 एकड़ में लहसुन की खेती करते हैं तो आपको 60 से 65 कुंटल के आसपास उत्पादन देखने को मिलेगा। आप थोड़ा परंपरागत तकनीक से हटकर वैज्ञानिक तकनीक से खेती करेंगे तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।